है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके पीछे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, सबके सब हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। जैसा कोई कहता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, ये इलाका अच्छा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों को इस पहाड़ के पीछे इतना दीवाना कर देता है? ये जो सफर है ना, ये गुजरात से शुरू हुआ था, फिर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। वैसे तो इस पहाड़ की एवरेज हाइट राजस्थान की सारे बड़े शहरों को जो अरावली हिल्स के आसपास है उन्हें रेगिस्तान में बदलने से रोकता है। अगर अरावली ना हो तो कोटा, जयपुर जैसे बड़े शहर सब रेगिस्तानों में बदल जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से रेगिस्तान में बदल जाएगी, और यह तक कि दिल्ली भी। जस्ट इमेजिन करो, दिल्ली एक रेगिस्तान। और अगर आप थोड़ा ऊपर उत्तराखंड की तरफ देखो तो वहाँ भी अरावली की मेहरबानी दिखेगी। आसान भाषा में समझे तो अरावली एक बड़े वॉल की जैसी है जो इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है। जब गर्मियों की मौसम में तेज गर्म हवा पश्चिम से दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती है और नॉर्थ इंडिया की तरफ तेज गति से आ रही होती है, तब वही अरावली है जो उस गर्म हवा को दिल्ली की तरफ पहुंचने से रोकती है। पहाड़ की ऊंचाई अगर थोड़ी कम कर दिया जाए तो दिल्ली के टेम्परेचर और भी कई डिग्रियां बढ़ जाएगी। अरावली एक नेचुरल एसी की तरफ काम करती है पूरी नॉर्थ इंडिया के लिए। ये सिर्फ हवा को ही नहीं रोकती, जैसे कोई प्यासे की जान बचाती है, ऐसे ही जमीन में पानी को भी बचा कर रखा है। इसके अलावा अरावली का सबसे इम्पोर्टेंट काम है ग्राउंड वाटर को रिजर्व करके रखना। जैसे आपको पता है कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है, और दिल्ली पूरा दुनिया में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के मामले में टॉप सिटियों में गिना जाता है। अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ होता है तो दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस को कोई नहीं रोक सकता। एक जाम की तरह है जिसमें पानी भरो और जब जरूरत हो तब बाहर निकलो। अगर ये जाम टूट गई तो प्यास से पानी की बहुत भयंकर होगी। प्लस अरावली की एक इम्पोर्टेंट रोल है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए। यहाँ कई सारे एनिमल्स मिलते हैं। अगर आप इसको हटाते हो या इलीगल माइन करते हो तो इन जानवरों की विलुप्त होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये वो खुली सड़क है जहाँ से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अगर ये सड़क बंद हो गई तो उनका सफर भी खत्म। बट अनफॉर्चुनेटली अरावली से सटे हुए यहाँ के लोग जो इसका असली फायदा उठा सकते हैं वो इतने अलर्ट नहीं रहते। लेकिन कुछ लोग जरूर अलर्ट रहते हैं, वो लोग जो इसका शोषण करते हैं। ये लोग इतना चतुर है कि बाहर से किसी को चेक करने भी नहीं जाने देते, क्योंकि ये लोग कर रहे होते हैं माइनिंग। जैसे भी लगातार चलती रहती है, खुदाई चलती रहती है, चारों तरफ सिर्फ धूल उड़ती रहती है, और इनके साथ मिलकर काम करते हैं वो लोग जिनको हम ठेकेदार कहलाते हैं। वो ऊपर से फोन कर देते हैं, हम लोग आ रहे हैं, मशीन बंद कर दो, और मशीन बंद हो जाती है। ये लोग जो गरीब गांव वालों की मजबूरी की फायदा उठाती है, उन्हें पैसा देकर या धमका कर यहाँ इलीगल माइनिंग करती है। ये इलीगल है, लेकिन ये लोग सीधे से नहीं करते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारों की फायदा खान माफिया एंड यहाँ की पॉलिटिशियंस उठाती है। पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं, राजस्थान की कई सारी छोटी गाँव के अंदर से ऐसे इलीगल माइनिंग की सप्लाई चेन चलती है। ये जहाँ भी अरावली के नाम आती है वहाँ पर माइनिंग माफियास एंड पॉलिटिशियंस का मिला जुला भगत रहता है। अगर मिलजुल के काम नहीं कर रहे होते तो क्या वो लोग यहाँ पर माइनिंग कर पाते? अगर इससे पहले हम लोग प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, चलिए जान लेते हैं कि पास में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश की है। इस देश की बुजुर्ग ने, इस देश की लीडर ने देश की सेवा की है, और जब इस धरती इस पानी खतरे में होती है, सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई, उसने रूल बनाया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की मंत्री पर भी पानी फेर रही है। ये दिखाता है कि जब देश के लिए कुछ करना हो तो सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं रहती। फिर उसके बाद तो वक्त आता है 1966 का, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक लैंडमार्क केस। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि अगर यहाँ इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो ये सिर्फ कुछ लोगों का नुकसान नहीं बल्कि पूरा देश का नुकसान है। हरियाणा और राजस्थान के आसपास जितनी भी इलीगल माइनिंग चल रही थी उसका ऊपर रोक लगा दी, और ये सब चीज़ों से हुआ क्या, काफ़ी सालों तक इलीगल माइनिंग पर लगम रहे। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा हुआ, माइनिंग्स माफिया एंड पॉलिटिशियंस ने मिलकर फिर से अरावली को लूटना शुरू कर दिया। एक सिलसिला है, जैसे नज़र हटी फिर से वही हरकतें स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद NGOs पहुंची, फिर वापस से इसको रोका गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस माफियास की
शुरुआत। एक तरफ देश का कानून और दूसरी तरफ कुछ चंद पैसों के लिए बर्बाद करते हुए कुछ लोग। देखो, मेन मुद्दा है कि ये जो अरावली हिल्स है, राजस्थान की थार मरुभूमि के बीच में कुछ इलाके में विस्तृत है। अगर देखा जाए, थार डेजर्ट से आती हुई रेत और गर्म हवा को रोकती है। जैसे कि आदेश थी 100 मीटर के नीचे पहाड़ों को पहाड़ की तरह गन नहीं किया जाएगा। अगर इन पहाड़ नहीं रहेगी तो जैसे कि मैंने बताया, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक दिल्ली, आज नहीं तो कल वहाँ पर भी नेचर की कहर बरसेगी। ये एक छोटे बच्चे को भी समझ आती है, पर हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता मंत्रियों को ये समझ नहीं आता। अगर यहाँ माइनिंग शुरू हुई, आसपास के बहुत सारे इलाका बंजर हो जाएगी। डेजर्ट से आने हुए गर्म हवा एंड रेत बहुत दूर तक फैल जाएगी। तब तो यहाँ पर लोग रह भी नहीं सकते। तो एक बात समझने की जरूरत है, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया की जीने का एक तरीका है। अगर इसके कुछ होता है तो नॉर्थ इंडिया अगले 10-15 सालों में रहने की लायक नहीं बचेगा। अब चाहते हुए भी दिल्ली के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। एक हालत ऐसी हो जाएगी कि अब पहचान ही नहीं पाओगे कि यही वो दिल्ली है जहाँ आप रहते थे। क्या हम सिर्फ तभी जगते हैं जब हमारे पास साफ हवा, पानी ना हो, या हम पहले से ही समझदारी दिखाकर अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। सेव अरावली।